Hello viewers, this is your part number 5, important questions of ancient history and previous year questions also। और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था पीछे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या फिर आपका यूपीएससी हो, पीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो, एनडीए हो, हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज़। तो जो मोहनजोदारो है उसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिए गाइस, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मोहनजोदारो को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन। सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ में स्पेशल थी, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा जानी जाती है? इनमें से आप ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टाउन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। तो जो मोहनजोदारो में खुदाई के दौरान एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो इनमें से किस चीज़ से बनी हुई है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was not known to the Indus Valley civilization। बताइए इनमें से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ करता था? ऑप्शन नंबर डी, जिराफ। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सील्स। क्वेश्चन नंबर सी, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। सबसे पहले जो शहर खोजा गया भारत में वह कौन सा था इनमें से? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड। बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है इनमें से? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, एन एडवांसमेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
साक्ष्य मिले हैं कि जो कुएं थे वहाँ पे वो घरों में पाए जाते थे। इनमें से किस जगह पे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द। Option number A will be the correct option. Question number 12. Cotton for textile was first cultivated in. Right option will be option number D. Question number 13. Rock cut architecture in Harappan culture context has been found at. Option number B will be the correct option. Question number 14. Which one of the following was not known to the Harappans? Option number D will be the right option. Question number 15. A copper chariot of Harappa times was discovered at. Option number C. Daimabad will be the correct option. Question number 16. One of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found. बताइए इनमें से किस जगह बुल सील मिली है? ऑप्शन नंबर ए हरप्पा. क्वेश्चन नंबर 17. Who discovered the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सभी को पता है. ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी. क्वेश्चन नंबर 18. Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? इनमें से कौन सा जानवर था जो वहां की सील्स और टेराकोटा आर्ट में इंक्लूड नहीं था? ऑप्शन नंबर डी टाइगर. क्वेश्चन नंबर 19. In the Mesopotamian records, which one of the following terms was used for the Indus Valley Harappans? Option number B will be the correct option. Meluha. Question number 20. Which one of the following is not a Harappan site? इनमें से कौन सी हरप्पन साइट नहीं है? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 21. Who was the first European to designate Aryans as a race? Right option will be option number C Max Muller. Question number 22. The staple food of the Vedic Aryan was. Option number B will be the correct option. Question number 23. The battle of Mahabharat is believed to have been fought at Kurukshetra for. 18 days. Option number C. Question number 24. Who among the following wrote Sanskrit grammar? ये फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. ये वो है.
Who among the following wrote Sanskrit grammar? Panini will be the correct option. Question number 25. Which river has no mention in ऋग्वेद? ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन नहीं किया गया? सिंधु नदी का भी किया गया है, सरस्वती का और यमुना, तीनों का किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is the major impact of Vedic culture on Indian history? Right option will be option number C. Question number 27. In which language was the श्रीमद् भगवद गीता originally written? इनमें से किस भाषा में लिखी गई है श्रीमद् भगवद गीता? तो वो लिखी गई है संस्कृत में. क्वेश्चन नंबर 28. पुरुष सूक्त is founded in the. Right option will be option number B, Rigved. Question number 29. The hymns of Rigved are the work of. Option number D, many author will be the correct option. Question number 30. The government of India has decided to declare which of the following rivers as national river? भारत की राष्ट्रीय नदी गवर्नमेंट ने किसको डिक्लेयर किया है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा. क्वेश्चन नंबर 31. पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ. राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, योग सूत्र. Question number 32. The god who is the most prominent in Rigved is. Most prominent god in Rigved is. Right option will be option number A, Indradev. Question number 33. The Rigved god Varun was. वरुण कौन थे? गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 34. निवि परिधान एंड अधिवास वर्दा. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35. पाणिनि द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव ड्यूरिंग द. Option number B will be the correct option. Question number 36. The words Satyamev Jayate in the state emblem of India have been adopted from which one of the following? कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद. मुंडक उपनिषद से लिया गया है. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question number 37. Upanishads are books on. Option number D will be the correct option. Question number 38. The expounder of yoga philosophy was. योगा फिलोसफी के जो एक्सपाउंडर हैं कौन है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि. क्वेश्चन नंबर 39. द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम्स वाज.
Option number A will be the right option. Question number 40. The word Gotra occurs for the first time in. गोत्र शब्द सबसे पहले कहाँ से मिला हमें? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद. क्वेश्चन नंबर 41. न्याय दर्शन वॉज प्रोपगेटेड बाय. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 42. अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय. किसने लिखी है अष्टाध्यायी? पाणिनि ने. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 43. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या इज. आर्या वर्ड का क्या मतलब होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 44. द मनु स्मृति मेनली डील्स विद. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 45. पुरुष मेद मेल सेक्रीफाइस इज रिफर्ड टू. ऑप्शन नंबर सी सतपथ ब्राह्मण राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. हु कंपोज द गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया है? यह क्वेश्चन आपका पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है. उत्तराखंड पीसीएस में 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र. क्वेश्चन नंबर 47. ऑथर ऑफ न्याय सूत्र वाज. ये पूछा गया है आपके आरएएस के एग्ज़ाम में एंड आरटीएस के एग्ज़ाम में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है. करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 48. द वर्ड आर्यन मीन्स. आर्यन शब्द का अर्थ होता है वेस्ट बंगाल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में. ऑप्शन नंबर ए ऑफ गुड फैमिली. क्वेश्चन नंबर 49. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेद्स कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि 2004 में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 49 यूपीएससी में पूछा गया है 2004 में. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज primarily ऑफ. ये भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2012 में. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो अब पार्ट नंबर 6 में आपसे मिलती हूँ. एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्पीड कैसे रखनी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट लेके आ सकूँ हर बार और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.